हाँ तो बड़े भाई, जय राम जी की। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का। आई एम योर पार्टनर। तो भाई साहब, आज की वीडियो में अपन एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कि सबकी ज़रूरत है। हम आज की टॉपिक पर बात कर रहे हैं फसल के बारे में। अन्न जो है जिससे अपना पेट भरता है। तो चलिए आज अपन करते हैं धान के ऊपर बात, क्योंकि अभी जो अक्टूबर नवंबर चल रहा है इसमें धान की फसल है अपने यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो बातें हम बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। जैसे कि आप लोग किसान हो तो किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो कोई भी हो सब देख सकते हो, क्योंकि शब्द उसमें आया है अन्न। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब उसको बंद मत करना, पुश कर दो एक बार। हाँ तो बड़े भाई, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो इस पौधे को, ये धान का पौधा है जिसमें चावल आ चुका है। बस ये 20% अभी चावल हरा है, इस वजह से ये कट नहीं रही है, लेकिन 2-4 दिन के बाद इसकी कटाई स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये अपना फील्ड है जहाँ पे धान है। ये देख सकते हो आप सभी लोग, ये हनुमान जी महाराज हैं। आइए थोड़ा इस एंगल से और दिखा दूं मैं। ये है गन्ना लगा हुआ है अपना, और ये अपनी धान है। तो धान के बारे में अपन को कुछ बातें करनी है जिससे अपनी वीडियो इंटरेस्टिंग बने, आपको सुनने में मजा आए, समय बर्बाद ना हो। तो चलिए ठीक है, इसमें से एक पेड़ को अपन को उखाड़ के लाना होगा वीडियो में। चलिए तो एक पेड़ उखाड़ के लाता हूँ मैं अब भी, फिर आपको बताता हूँ कुछ कुछ बातें। ठीक है। हाँ तो बड़े भाई, आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में ये एक पेड़ है। थोड़ा कैमरा जोरे लेके आओ भाई, इस पे बताओ। तो देख सकते हो आप, ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, और ये इसकी बाल है। तो चलिए अब अपन इसी पे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि धान जो है वो 120 से 140 दिन की फसल होती है। पहले इसका रोपाई होता है, फिर उस रोपाई से वो लगती है, उसके बाद फिर अपना पेड़ बनाती है। तो धान जो है 20-25 दिन में उसकी जो रोपाई है वो लगने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद से फिर प्रतिरोपण के 10 से 12 दिन बाद उसमें पहला अपना डोज डल जाता है खाद का। तो अपन कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, जैसे कि ये इसकी जड़ है। अब ये जड़ बहुत डिपेंड करती है कि पौधा कैसा होगा। जब जड़ सक्षम होगी, जड़ मजबूत होगी, तभी तो पौधा सही बनेगा ना। उधर देखो। हाँ। अब इसके बाद में ये है इसका तना। तो खास करके इसमें रोग आते हैं, वो रोग रहते हैं 3। एक रहता है क्या, जड़ छेदक। एक रहता है क्या, तना भेदक। और एक रहता है क्या, शीर्ष भेदक। ये जड़ छेदक जो रोग रहता है वो छोटे छोटे कीट रहते हैं जो कि अपन को दिखते नहीं है, लेकिन वो इन जड़ों को कुतरते हैं, धीरे धीरे करके कुतर देते हैं, जिससे कि ये जड़ मजबूत नहीं हो पाती हैं। तो जब जड़ मजबूत होगी, नीचे अच्छे से पकड़ेगी जमीन को, तभी तो पौधा ऊपर सरवाइव कर पाएगा। तो ये पौधा आपको देखने में कैसा लग रहा है, बहुत मरा मरा हुआ सा, इसीलिए तो ये पटाया है। अगर नया वाला पौधा पटाता, बड़ा वाला, तो ज्यादा नुकसान था। नुकसान अपन को करना नहीं है, बस इजीली समझाना है सब कुछ। हाँ तो जल छेदक की अपनी बात हो गई है। अब अपन आते हैं कहाँ, तना छेदक पे। तो ये जो बीच में है इसका जो ये भाग है ना, इससे बोलते हैं तना छेदक। तो इसके अंदर भी एक कीट रहता है जो कि एक स्टेज के बाद पनपना चालू हो जाता है, और अपनी फसल को काफी मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं काय की, शीर्ष भेदक की। तो ये एक टाइम के बाद तब आता है जबकि इसमें बालियां निकलने लगती हैं। ये कीट अपना प्रकोप तभी बताता है जब उसकी उम्र पे वो आ जाता है, मतलब काटने के लिए तैयार हो जाता है, या कहना चाहिए बड़ा हो जाता है। तो अब इसके बाद अपन क्या बात करते हैं कि इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब अपन एक बात ये करते हैं कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी में आप लोगों को पता होगा कि देखो, मिट्टी है तो ये तो अपना जीवन है, और मिट्टी नहीं तो जीवन नहीं। मिट्टी में बेसिक 118 तत्व होते हैं जो कि किसी भी पौधे के लिए उसके पूरे जीवन काल में बहुत जरूरी होते हैं। अब इन 118 में से भी
खास अपने 16 या 17 पोषक तत्व जो हैं, न्यूट्रिशन हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से सबसे पहला कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 हैं जो प्रकृति हमको दे रही है। ये 3 तत्व पौधे को कहाँ से मिल जाते हैं? पानी से, हवा से और सूर्य के प्रकाश से। इनको अपन को बाजार से लाके किसी को पैसा पे नहीं करना पड़ता, ये अपनी मिट्टी में है। और ये नहीं, वो सारे तत्व अपनी मिट्टी में है। लेकिन क्या हुआ है, केमिकल की वजह से, केमिकल खेती जो अपन करने लगे हैं उसकी वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो गई है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 मिल जाते हैं। अब इसके बाद में 3 प्रथम पोषक तत्व रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन को हम यूरिया की बोरी द्वारा, वो 40% वाली यूरिया की बोरी द्वारा हम उपलब्ध करवाते हैं अपने खेत में, अपने पौधे को। अब उसके बाद में फास्फोरस, तो फास्फोरस रहता है डाई अमोनियम फास्फेट, मतलब डीएपी। तो डीएपी की बोरी अपन लाते हैं पैसे पे करके, वो डीएपी हो जाता है। अब उसके बाद में पोटेशियम, तो पोटेशियम पोटास होता है, पोटास की बोरी अपन डालते हैं खेत में। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इनके काम समझ लेते हैं। जैसे यूरिया है, तो यूरिया डालते क्यों हैं, या यूरिया काम क्या करता है, या क्यों डालना जरूरी है। तो पहले के समय में, जो पहले का समय बीत गया है, उसमें यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं रहती थी पौधों को। लेकिन अब के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि अगर यूरिया खेत में नहीं डाल रहे हैं तो फसल होती ही नहीं है। अब यूरिया बेसिक काम क्या करता है खेत में? यूरिया बेसिक काम करता है खेत में कि वो पौधे की लंबाई क्या होगी, ये नाइट्रोजन डिपेंड करती है। पौधा हरा भरा रहेगा क्योंकि क्लोरोफिल का निर्माण होता है। ये पौधे हैं, इनमें जान है, बिल्कुल सेम टू सेम अपने जैसे हैं ये, इनमें बहुत ज़्यादा जान है। तो यूरिया काम करता है एक तो अपना कलर बनाने पे, जो इसका हरा कलर जो दिख रहा है, न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व है उसकी वजह से दिख रहा है। और इसके साथ में ये इसकी लंबाई डिपेंड करती है, वो भी न्यूट्रिशन से करती है। तो न्यूट्रिशन हम खेत में देते हैं किस माध्यम से? यूरिया के माध्यम से। अब यूरिया हमको इजीली मार्केट में उपलब्ध हो जाता है 300-350 तक, 320, 350 ऐसा कुछ उपलब्ध अपन को हो जाता है। अब यूरिया की बोली डाली नहीं है, नहीं तो हम आपको यूरिया की बोरी भी दिखाते, और वो तो आपको पता है। बंद करो एक बार, ऐसे। हाँ तो भाई साहब, यूरिया की बात अपन ने कर ली है। अब अपन बात करते हैं डीएपी की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, आपको देखने में मन नहीं लगेगा। तो डीएपी जो है वो बेसिक काम करती है जड़ पे। डीएपी जो अपन ने खेत में डाला वो सबसे पहला काम करेगी जड़ पे। उसका काम ही है जड़ को विकसित करना। जब जड़ विकसित होगी तभी पौधा विकसित होगा ऊपर। चलिए डीएपी की बात भी हो गई, अब बात कर लेते हैं अपन पोटास की। तो पोटास हम खेत में डालते हैं हाँ, साल 2 साल में एक बार डालते हैं। लेकिन पोटास का बेसिक काम क्या रहता है? दाने का साइज, कलर, वेट, ये सब पोटास पे डिपेंड है। अब इसके बाद भी जो पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, मॉलिब्डेनम है, उनका सबका अपना एक अलग अलग काम है। वो सब हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को अपन करते हैं एंड।